बिहार एक ऐसी धरती जो कभी अपराध के नाम से कांपती थी, जहां गोलियों की गूंज, माफियाओं की हवेलियां और नेताओं की कमजोर इच्छाशक्ति ने राज्य को दशकों तक बंधक बनाकर रखा। लेकिन इतिहास गवाह है, जब किसी भूमि का धैर्य टूटता है तब वहां एक नया नेतृत्व जन्म लेता है। और आज बिहार की राजनीति में वही नाम गूंज रहा है, सम्राट चौधरी। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। एक समय था जब बिहार का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में अपराध, अपहरण, रंगदारी, लूट और गुंडाराज की तस्वीर उभर आती थी। 90 का दशक लालू राज, जंगल राज जैसे शब्द बिहार की पहचान बन चुके थे। ट्रेन से यात्रा करना, सड़क से सफर करना, रात में घर लौटना, हर चीज में खतरा था। यहाँ अपराधी ही कानून तय करते थे और नेता चुप बैठे रहते थे। बिहार की जनता बेहाल, परेशान, निराश थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा। देश में नरेंद्र मोदी का उदय हुआ, यूपी में योगी आदित्यनाथ आए। कानून व्यवस्था को लेकर दोनों नेताओं की नीति एक ही, जीरो टॉलरेंस। और अब बिहार भी उसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि बिहार को मिला है एक ऐसा नेता जो समस्या नहीं, समाधान बनकर आया है। नाम सम्राट चौधरी, चेहरा दृढ़ संकल्प, स्वभाव टकराने वाला, झुकने वाला नहीं। सम्राट चौधरी ने बिहार की राजनीति में जिस आक्रामक अंदाज के साथ कदम रखा, उसने पूरे प्रदेश में एक नई ऊर्जा पैदा की। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका हर भाषण एक चेतावनी था, हर निर्णय एक क्रांति और हर कदम एक घोषणा। बिहार में अपराध नहीं चलेगा। देखिए, स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी, और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है। 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम है। बिहार में सबसे पहले निशाने पर आए बालू माफिया, शराब माफिया, ठेकेदार नेटवर्क, अवैध कब्जे वाले और वे नेता जो अपराधियों को बचाते थे। सम्राट चौधरी ने कहा, अब किसी को बचाया नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो। पूरे प्रदेश में छापेमारी का तूफान चल पड़ा। जहां अवैध निर्माण दिखा, वहां बुलडोजर चला। जहां माफिया दिखा, वहां केस दर्ज हुआ। बिहार का संदेश साफ था, अब कानून की लाठी चलेगी। और सिर्फ सड़क ही नहीं, सोशल मीडिया भी सुरक्षित नहीं छोड़ा गया। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है, आपत्तिजनक बातें नहीं कर सकता है। जो भी ऐसे शिकायतें आएंगी, सबके खिलाफ कार्रवाई। सम्राट चौधरी ने चेतावनी दी, सोशल मीडिया की आजादी का मतलब गाली देना नहीं। गलत पोस्ट की, अफवाह फैलाई, जाति धर्म के नाम पर आग लगाई तो कानून तुम्हें घर से पकड़कर ले जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को भी चेतावनी मिली। बिहार का सख्त चेहरा सबके सामने आ गया। मनचलों का स्वर्ग समझा जाने वाला बिहारी बाजार अब सबसे असुरक्षित जगह बन गया उनके लिए। एंटी रोमियो स्क्वाड बना। जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके। इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराए जाएंगे। छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च दर्जा मिला। ईव टीजिंग, छेड़खानी, अभद्रता अब बर्दाश्त नहीं। सैकड़ों गिरफ्तारियां, हजारों चेतावनियां और यह संदेश, अगर बिहार की बेटियों को गलियों में डर है तो गुंडों को जेल में डर महसूस होगा। जब भी कानून सख्त होता है, सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोगों को होती है जो कानून को अपने जेब में रखते थे। विपक्ष में शोर मचने लगा। लालू यादव बोले ये ड्रामा है, तेजस्वी बोले ये दिखावा है, प्रशांत किशोर बोले बिहार में अभी बदलाव नहीं, सिर्फ शोर है। लेकिन सम्राट चौधरी ने सधे शब्दों में जवाब दिया,
जिनके शासन में अपराध अपनी चरम सीमा पर था, वे हमें कानून व्यवस्था पर ज्ञान दे रहे हैं। पहली बार किसी नेता ने अपराधियों को खुली चुनौती दी है। ये जो बुलडोजर चल रहा है, इसने दशकों की नाराजगी को खत्म कर दिया। कुछ बुजुर्ग कहते हैं, हमने लालू राज, जंगल राज सब देखा है, लेकिन आज जो हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। सम्राट चौधरी के आदेशों के बाद पुलिस को फ्री हैंड मिला। अपराधी चाहे किसी पार्टी का हो, गिरफ्तारी तय। एसपी, डीएसपी, एसओ सब पर सख्त निर्देश। हर जिले में 24 घंटे कंट्रोल रूम। बिहार पहली बार एक ऐसे मॉडल पर काम कर रहा है, फियर ऑफ लॉ। बिहार में आज मोदी की दूरदृष्टि, योगी का बुलडोजर मॉडल और सम्राट का आक्रामक नेतृत्व, तीनों का संगम दिख रहा है। कई कहते हैं ये व्यक्ति भविष्य का बड़ा नेता है। यह लड़ाई सिर्फ अपराधियों के खिलाफ नहीं, यह लड़ाई एक मानसिकता के खिलाफ है। वो मानसिकता जो सोचती थी कि बिहार बदल नहीं सकता, वो मानसिकता जो मानती थी कि अपराध बिहार की पहचान है, वो मानसिकता जो कहती थी यही चलता है। सम्राट चौधरी इस मानसिकता को जड़ से उखाड़ने निकले हैं। उनका हर भाषण, हर दौरा, हर जांच बिहार को एक नए युग में ले जा रहा है। ये है नया बिहार और यही है सम्राट का बिहार।